एपिसोड की शुरुआत में चैंग को जैंग ने कॉल कर बताया ग्रैनी घर आ चुकी, इसलिए उसे घर जल्दी जाना होगा। चैंग ने इस बात पर विश्वास नहीं किया। उसे लग रहा था 2021 वाला जैंग झूठ कह रहा ताकि वो घर जा 2022 वाले से मिले। इस डाउट को क्लियर करने के लिए ग्रैनी को कॉल किया जाए। वो सच में आई थी। बाहर जैंग ने उसे कहा जल्दी जाओ, नहीं तो ग्रैनी को पता चल जाएगा टाइम एंड स्पेस के बारे में। घर में कोई नहीं सिवाय 2022 वाले जैंग के। बेचारी ट्रैप में फंस गई। ग्रैनी वगैरह नहीं आई थी, ये सब दोनों की साजिश थी। 2021 वाले जैंग ने उसे रोक समझाया, तुम उस पर कितनी बार गिव अप करोगे? एक बार, दो बार, तीन बार। वो गिव अप क्यों नहीं कर रहा पता है? क्योंकि वो तुमसे प्यार करता। प्यार के नाम पर उसे और मत सताओ। चैंग ने अंदर जा माफी मांगी। एक सेकंड रुको, मैं अब से 2021 वाले को ओल्ड कहूँगा और 2022 वाले को न्यू। ओके, वाला वाला कहने से तो अच्छा ही है। न्यू जैंग को कुछ कहना था जो ओल्ड जैंग को भी सुनना होगा। भले ही जीरोंग का केस ना हो, इस जगह दूसरा केस होगा। उसे दूसरे पार्टी को चोट पहुंचाने के केस में फंसाया जाएगा। इसके बाद से चीजें वही होगी, लॉ फर्म से निकाला जाना, इस अपार्टमेंट में शिफ्ट होना। लेकिन ये सब चीजें जिस डेट को होने वाली थी उससे थोड़ा आगे होगी, लाइक दिसंबर 12 को। गेस करो ये केस कौन सा होगा? बिल्कुल सही, जियांग का। बट ये इम्पॉसिबल था। जैंग जियांग के बॉस को मार ही नहीं सकता। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, जैंग ने जिसको मारा वो और कोई नहीं, जियांग का बॉस होगा। वही सबसे बड़ा सवाल आया। जैंग 4 महीने पहले फैंग, जो कि जियांग का बॉस है, को क्यों मिला होगा? न्यूज़ के हिसाब से ये बस एक छोटा सा कोइंसिडेंट था। ऊपर से ये भी नहीं पता चला बॉस और जैंग के बीच असल में क्या हुआ था, जिस बात पे उनका झगड़ा हुआ। इसके बाद जियांग ने उसे अपना लॉयर ना बनने के लिए कहा। इसके बाद जियांग को कोई एविडेंसेस नहीं मिले। बॉस ने उसके साथ इतना कुछ किया। उसके टाइमलाइन के हिसाब से चैंग का एक्सीडेंट सिर्फ एक्सीडेंट नहीं दिखता। कैसे नवंबर 28 को फैंग ने पुलिस को कॉल कर चैंग पे केस किया। ये न्यूज़ पब्लिक होते, आपको तो पता ही होगा। उनके ओपिनियंस आए है। 10 दिसंबर को जैंग को अपने ही लॉ फर्म से निकाल दिया। 12 दिसंबर को चैंग का एक्सीडेंट। वैसे देखा जाए तो जैंग की बात सही थी। अगर ये सब एक ही केस से हुआ होता तो इसे कोइंसिडेंट कह सकते। जैंग को स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही कि इसके पीछे गाँव हो सकता है। सीधे शब्दों में उन तीनों को सिसिफिस की तरह फेथ को चेंज करते रहना होगा जब तक वो चैंग का एक्सीडेंट ना रोक पाए। चैंग ने कहा अब तो साबित भी हो गया कि फेथ को चेंज नहीं करा जा सकता। बट नहीं, दोनों जैंग हार नहीं मानेंगे, चाहे उन्हें पूरी दुनिया धोखेबाज लॉयर क्यों ना कहे और मरना क्यों ना पड़े। आगे की वो बात नहीं कर सका वक्त की वजह से। ये छोड़ो, दोनों भाई ड्रिंक करने बैठे थे। वो कुछ ज्यादा ही पीने लगा। जैंग ने कहा मैं काफी वक्त से बस काम पे ही ध्यान देता। बहुत लोग हैं जो मुझे पसंद करते, लेकिन जो मुझे पसंद है वो एकदम से आ गई। जून ने तुरंत उसका टेम्परेचर चेक किया, कहीं उसे बुखार तो नहीं। उसे बुखार था, बट प्यार का। वो चैंग से प्यार करने लगा है, इतना कि वो खुद को भी सैक्रिफाइस करना चाहता। ये सब न्यू जैंग के मेमोरीज में अपडेट हुए। जून को शौक लगा, जैंग को शौक लगा और हमें भी। अरे इसे तो कहते फेथ। जैंग को बस एक जून से वादा चाहिए था। अगर उसे कुछ हुआ तो जून उसके फैमिली एंड जैंग का ख्याल रखे। दूसरी बात, हमें यह पता चले वो दोनों सगे भाई नहीं। अगली सुबह जियांग ने जैंग को बताया उस रात जो बॉस की कार को चला रहा था उसने आज रिजाइन करा। जैंग ने उसे रिप्लाई में बताया कि वो केस नहीं ले सकता, पर्सनल रीजन के चलते। ये बात जियांग ने जैंग को बताई। असल में जैंग ने केस चैंग के फेथ को चेंज करने के लिए ही नहीं लिया। दूसरा, जिरोंग से हम सबको पता चला हान जेल में चला गया। दोनों तुरंत जिरोंग के घर पहुंचे। उसने कहा अच्छा हुआ तुम दोनों आए। वो दोनों बने गए अब विटनेस। बट किस बात के? जिरोंग किम से डिवोर्स ले रही थी। आपको पता ही है ना किम ने क्या कहा था। दोनों ने उसे काफी समझाया, बट उसने डिसीजन ले लिया है। किम ने पेपर पर ना साइन करते वैसे ही चला गया। आखिर में जिरोंग ने जैंग से माफी मांगी क्योंकि वो उसके लिए गिफ्ट नहीं ला पाई। आज जैंग का बर्थडे है। जैंग उसे विश करके जल्दी जल्दी चली गई। उसे जियांग के केस के रिलेटेड काम करने जाना था। बेचारा जैंग उदास हुआ। उसने स्पेशली डिनर प्लान किया था जो उसे कैंसिल करना पड़ा।
चैंग असल में घर आ रात तक केक वगैरह बनाकर सब कुछ रेडी रखा। वक्त होने से पहले वो घर के बाहर चली गई जैंग को अवॉइड करने, बट वो यहाँ भी आ गया। जैंग जलती हुई कैंडल्स को देख समझ चुका था वो पास में ही होगी। दोनों ने जल्दी से अंदर जा विश मांगी कैंडल्स बुझने से पहले। इस दौरान जैंग ने उसे किस किया। यही उसकी विश थी। उसकी असल विश क्या थी पता है? जैंग बस चैंग के साथ हर दिन जीना चाहता है। एंट्रोफी इंक्रीज होने से पहले वैसे भी दोनों का कोई फ्यूचर नहीं था, तो वो क्यों चिंता करे? चैंग ऐसी बातें सुन सच में उसे अपने से दूर करेगी क्या? नहीं, एंट्रोफी इंक्रीज होना मतलब वो खुद की बलि देगा। आज से दोनों छोटी से छोटी बात एक साथ करेंगे जो दोनों करना चाहते, लाइक ब्रश करते हुए एक दूसरे को देखना, बेसिक सा रूटीन, समझे? जैंग ने ऑफिस में देखा चैंग और जियांग गांव से मिलने आई थी। चैंग से उसे पता चला जियांग की न्यूज़ पब्लिश होते गांव ने जियांग को कॉल किया कि वो उसका लॉयर बनेगा। वैसे भी चैंग के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। जैंग ने तो पहले ही मना कर दिया। एक सेकेंड, गांव ने उन्हें केस जीतने की पूरी गारंटी दी थी। कोई लॉयर ऐसा कैसे कह सकता है? ऐसा जैंग का कहना था। चैंग ने कहा, इतनी फिक्र है तुम्हें तो तुम उसके लॉयर क्यों नहीं बन जाते? चैंग ने उसे बर्थडे गिफ्ट दे। बताओ जैंग क्या सोच रहा होगा? नहीं गेस कर पाए। उसने जियांग का लॉयर बनने के लिए हाँ कहा। ये न्यूज़ गांव को भी मिली। वो खुश दिखा तो रहा था, बट कुछ तो गड़बड़ थी उसमें। इधर जिरोंग ने इंटरव्यू में सारी बातों को क्लियर करा। वो इंडस्ट्री में वापस आ रही, अपने रिलेशन के बारे में और डिवोर्स की बात। ये सब कुछ उसने काफी प्यार से कहा। किम ने ये देख हैप्पीली पेपर पर साइन करा। जैंग फैंग के ड्राइवर के पास पूछताछ करने गया। उसने जॉब क्यों छोड़ी? इस सवाल पर उसका कहना था उसकी डॉटर बीमार है, वो उसे टाइम नहीं दे पा रहा था इसलिए। ये बंदे ने ये कहने के बाद काफी कुछ इधर उधर की बात करना शुरू कर दी। इसलिए जैंग समझ गया वो कुछ तो छुपा रहा। जैंग ने ये वाली बात जियांग को बताई। वो बहुत ज्यादा नाराज एंड गुस्सा थी। अरे रुको रुको, जैंग होने के बाद क्या चिंता करना पड़ता? उसके पास जियांग के अपार्टमेंट की सीसीटीवी फुटेज थी। ये वीडियो बाद में जियांग ने ऑनलाइन पोस्ट कर दी चैंग के मदद से, जो पूरी दुनिया में वायरल हो गई। टाइम एंड स्पेस ओवरलैप होते हमने देखा। दोनों प्यारे कपल सिटी के सबसे ऊंचे बिल्डिंग पर बैठे थे। मजाक मजाक में चैंग ने कहा था उसे जैंग के साथ पूरी सिटी को देखना है, इसलिए जैंग ने उसे इस जगह लाया जहाँ से पूरी सिटी दिखती। चैंग उसकी तरफ लगातार देख रही थी। उसने उससे पूछा, क्या तुम मुझे अपनी आंखों में रखना चाहती हो? नहीं नहीं, जैंग तो उसके दिल में है। दोनों ने एक साथ अच्छा सा टाइम स्पेंड करके घर के तरफ निकले। अचानक चैंग की नजर वेडिंग ड्रेस पर गई, जो बिल्कुल जैंग के बनाए हुए पेंटिंग में की जैसी थी। ये देख न्यू जैंग ने ओल्ड जैंग से एक छोटा सा फेवर पूछा। वो क्या होगा हमें आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। इधर फैंग को वीडियो के बारे में जैसे पता चला उसके होश उड़ गए। इस एपिसोड में इतना ही। सो गाइस, अब बचे 3 एपिसोड्स जिसमें पूरी कहानी रिवील होगी। आर यू एक्साइटेड? अरे अरे रुको रुको, जाने से पहले 2 चीजों को आप भूल गए। पहला लाइक करना, दूसरा सब्सक्राइब करना। सो बाय बाय।